दिलजीत दोसांझ की मोस्ट अवेटेड फिल्म सरदारजी 3 का ट्रेलर संडे देर रात रिलीज किया गया, लेकिन इसने तहलका मचा दिया। ट्रेलर में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की मौजूदगी ने भारत में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है, खासकर तब जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों पर भारत में पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग दिलजीत और फिल्म मेकर्स पर देश की लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको इस विवाद की हम पूरी कहानी सुनाते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई थी और इसके लिए पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से लिंक रखने वाले द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ यानी FWICE ने सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तानी कलाकारों, गायकों और टेक्नीशियंस के साथ किसी भी तरह का सहयोग करने पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की चेतावनी दी। FWICE के अध्यक्ष BN तिवारी ने कहा, पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला शर्मनाक है। कोई भी भारतीय जो पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करेगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल को भारत में रिलीज से रोक दिया गया, ये तो आपको याद ही होगा। इस बीच खबरें आई थीं कि हानिया आमिर जो फिल्म सरदारजी 3 में दिलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा के साथ नजर आने वाली थीं, उन्हें इस फिल्म से हटा दिया गया है। बताया गया कि फिल्म के UK शेड्यूल के बाद उनके हिस्सों को काटकर किसी और एक्ट्रेस के साथ इसे दोबारा शूट किया जाएगा। लेकिन जैसे ही संडे रात ट्रेलर रिलीज हुआ तो सारी अटकलों पर पानी फिर गया। दिलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम पर सरदारजी 3 का ट्रेलर शेयर किया, जिसमें हानिया आमिर एक घोस्ट हंटर के रोल में उनके साथ दिखाई दे रही हैं। ट्रेलर में दिलजीत का किरदार जग्गी एक बार फिर भूत प्रेत पकड़ने की कोशिश में है और हानिया उनके साथ मिलकर एक UK के हॉन्टेड मिशन में चुड़ैलों और भूतों से मुकाबला करती दिख रही हैं। ट्रेलर में दोनों के बीच रोमांटिक सीन्स भी हैं, जो सोशल मीडिया पर बड़ी आलोचना का कारण बन रहे हैं। नीरू बाजवा, गुलशन ग्रोवर और मानव विज जैसे सितारे भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। दिलजीत ने ट्रेलर के साथ लिखा, सरदारजी 3 रिलीजिंग ऑन 27 जून ओवरसीज ओनली, यानी फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी और केवल विदेशी सिनेमाघरों में 27 जून को दिखाई जाएगी। ट्रेलर को YouTube पर भारत में जियो ब्लॉक कर दिया गया है और इसे चलाने पर मैसेज आता है, द अपलोडर हैज़ नॉट मेड दिस वीडियो अवेलेबल इन योर कंट्री। हालांकि टीज़र और गाने भारत में उपलब्ध हैं, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ ट्रेलर पर ही पाबंदी क्यों है। पहलगाम हमले के बाद जब FWICE ने सख्ती दिखाई तो अप्रैल महीने में खबरें ये भी आई थीं कि हानिया को सरदारजी 3 से हटा दिया गया है। माना जा रहा था कि फिल्म मेकर्स ने उनके हिस्सों को हटाने का फैसला किया है, क्योंकि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। लेकिन ट्रेलर में हानिया की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि उन्हें हटाया नहीं गया है। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि फिल्म की शूटिंग हमले से पहले UK में पूरी हो चुकी थी और हानिया के रोल को हटाने का मतलब था बहुत भारी नुकसान। इसके बजाय फिल्म मेकर्स ने भारत में इस फिल्म को रिलीज न करने का फैसला लिया ताकि बैन, विरोध और प्रतिबंध से बचा जा सके। लेकिन ट्रेलर रिलीज करने का टाइमिंग थोड़ा गलत हुआ, क्योंकि भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट सरदारजी 3 और #बॉयकॉट दिलजीत दोसांझ जैसे जो हैशटैग हैं वो ट्रेंड करने लगे। यूजर्स ने दिलजीत और फिल्म मेकर्स पर देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। एक यूज़र ने लिखा, #दिलजीत दोसांझ प्रो पाकिस्तानी है, पहलगाम हमले पर चुप रहा और अब हानिया आमिर के साथ फिल्म रिलीज़ कर रहा है, इसे भारत में रिलीज़ नहीं होने देना चाहिए। एक ने ट्वीट किया, पहलगाम में हिंदुओं का खून बहा और ये खालिस्तानी दुश्मन के साथ फिल्म रिलीज़ कर रहा है, हिंदुओं अब तुम्हें पता है क्या करना है। शिवम नाम के एक यूज़र ने लिखा, पहलगाम हमले पर दिलजीत ने एक शब्द नहीं बोला, क्यों? क्योंकि वो अपने पाकिस्तानी और खालिस्तानी फैंस को नाराज़ नहीं करना चाहता। #सरदारजी 3। भारत में हानिया आमिर को कितना भी पसंद क्यों ना किया जाता हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो लोग एकजुट हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग जोर पकड़ रही है। एक यूजर ने लिखा, दिलजीत ने पहलगाम पर एक भी ट्वीट नहीं किया था, कारण थी उनकी ये फिल्म, बैन करो इसे। एक ने कहा, कंगना रनौत सही थी। एक ने लिखा, दिलजीत देशद्रोही है, दिलजीत प्रो पाकिस्तानी है, इस फिल्म को सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। लोगों ने जमकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। एक अन्य यूज़र ने लिखा, ये लोग भारत के लिए जहर घोलते हैं और हमारे यहाँ के लोग उन्हें काम देते हैं।
कितना गिरोगे पैसों के लिए? कुछ फैंस ने निराशा जताते हुए कहा, मैं इस फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन अब नहीं, देश हमारी पहली प्रायोरिटी है। हालांकि कुछ यूज़र्स ने सपोर्ट भी किया। एक फ़ैन ने लिखा, शानदार ट्रेलर है, मेरे सारे फेवरेट्स के साथ रिलीज़ का इंतज़ार है, लेकिन ऐसी प्रतिक्रियाएं गुस्से के आगे बहुत कमज़ोर पड़ रही हैं। इन रिएक्शंस के बाद सवाल उठता है कि क्या फिल्म मेकर्स ने देश की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा है? क्योंकि पहलगाम हमले में निर्दोष लोगों की हत्या ने देश में जो गहरा आक्रोश पैदा किया था, ऐसे में पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करना अब एक बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा बन गया है। FWICE ने साफ कहा था कि जब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और पाकिस्तान सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ नफरत फैलाता है, तो उनके साथ कोई भी सांस्कृतिक सहयोग बहुत ही असंवेदनशील और अपमानजनक है। सरदारजी 3 के मेकर्स ने भले ही भारत में रिलीज़ न करने का ऐसे फैसला ले लिया हो, लेकिन ट्रेलर रिलीज़ का टाइमिंग और हानिया की मौजूदगी ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म मेकर्स को या तो हानिया के हिस्सों को हटा देना चाहिए या फिर ट्रेलर रिलीज़ को टाल देना चाहिए। दिलजीत के फैंस भी हैरान हैं कि उन्होंने संवेदनशील मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधी हुई है। आपको बता दें कि हानिया आमिर ने पहलगाम हमले पर दुख जताते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा था, ये पूरी इंसानियत की त्रासदी है, मेरी संवेदनाएं उन निर्दोष लोगों के साथ हैं जो इस हमले से प्रभावित हुए। दुख और उम्मीद में हम एक हैं, लेकिन भारत में उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप जानती हैं ब्लॉक कर दिया गया। कुछ भारतीय फैंस ने VPN का इस्तेमाल करके हानिया को सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग उनके फिल्म में होने से काफ़ी नाराज़ हैं। सरदारजी 3 अब केवल विदेशों में रिलीज़ होगी, लेकिन भारत में इसका विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। FWICE ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से फिल्म को सर्टिफिकेट न देने की मांग की है। कुछ लोग दिलजीत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर देशद्रोही जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सरदारजी सीरीज़ की पहली 2 फिल्में तो काफ़ी अच्छी चली थी, सुपरहिट रही थी और फैंस तीसरे पार्ट के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन हानिया आमिर की कास्टिंग ने इसे विवादों में डाल दिया। क्या ये फिल्म विदेशों में कामयाब होगी या भारत में विरोध का असर वहाँ भी दिखेगा, और क्या दिलजीत इस विवाद से अपनी इमेज बचा पाएंगे? ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। दोस्तों, एक और बात है, दिलजीत दोसांझ जिन दर्शकों के लिए इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं, वो या तो हिंदुस्तानी हैं या हिंदी ज़बान समझते हैं। जाहिर है ऐसे लोगों में जो बहुतायत है वो भारतीय लोग होंगे, पाकिस्तानी होंगे, नेपाल के होंगे, भूटान के होंगे, बांग्लादेश के होंगे। ये सभी देशों के जो लोग हैं, बर्मा के लोग भी हिंदी ज़बान समझते हैं और ऐसी फिल्मों के दर्शक बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस फिल्म को लेकर भारत में इतना बड़ा विरोध हो रहा है, तो क्या भारत के रहने वाले वो लोग जो इस समय विदेशों में रह रहे हैं, क्या वो लोग इस फिल्म को सपोर्ट करने वहाँ जाएंगे? मान लीजिए ये फिल्म दुबई में रिलीज़ होती है, तो दुबई में तो बहुत सारे भारतीय हैं, तो क्या वो भारतीय इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए जाएंगे? दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी जो राय रखते हैं, आप अपनी राय इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ लिखकर बता सकते हैं। साथ ही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिल्मों को हमेशा एक सॉफ्ट पावर कहा गया है, लेकिन ऐसे समय में जब देश को वाकई समझने की ज़रूरत है, अगर कोई फिल्म मेकर इस तरह से पाकिस्तानी कलाकारों के साथ फिल्म बनाकर नुकसान से बचने के लिए भारत में ना रिलीज़ करके विदेश में रिलीज़ कर देता है, तो ऐसे लोगों के बारे में आपकी अपनी क्या राय है? और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर इन्हें बाहर भी लोग देखने जाएंगे होंगे, तो वो भारतीय लोग ही या भारतीय मूल के होंगे। इस पूरे मसले पर आपकी अपनी जो भी राय है उसको ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।